धीमी आवाज, थोड़ा डर और रहस्य। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, या फिर मैं हूं, लेकिन सिर्फ 7 मिनट के लिए। मेरा नाम आरव है, और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। ये मेरे साथ हुआ है। सब कुछ उस रात शुरू हुआ। रात के ठीक 2:17 बजे मेरा फोन बजा। अननोन नंबर। पहले तो मैंने सोचा स्पैम कॉल होगा, लेकिन जैसे ही कॉल उठाई, दूसरी तरफ मेरी ही आवाज थी। आरव, फोन मत काटना। तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट हैं। मैं हंस पड़ा, कौन है भाई? प्रैंक कर रहा है क्या? लेकिन फिर उसने कहा, तुम अभी अपने कमरे में हो, दरवाजा बंद है, और तुम्हारे पीछे वाली दीवार पर एक दरार है जिसमें से ठंडी हवा आ रही है। मेरी हंसी अचानक रुक गई, क्योंकि वो सच था। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और पहली बार उस दरार को नोटिस किया। फोन पर आवाज फिर आई, मैं तुम ही हूं, 7 मिनट बाद वाला। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं मुड़ा और पहली बार उस दरार को नोटिस किया। फोन पर आवाज फिर आई, मैं तुम ही हूं, 7 मिनट बाद वाला। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मतलब 7 मिनट बाद तुम मरने वाले हो। मेरे हाथ कांपने लगे। कैसे? वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगे तो शायद बच सकते हो। मैंने घड़ी देखी, 2:18। सिर्फ 6 मिनट पहले। कमरे का दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया। और तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव, दरवाजा खोलो। मैं मम्मी हूं। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मम्मी तो दूसरे शहर गई हुई थीं। फोन पर आवाज बोली, खोलना मत, वो मम्मी नहीं है। दस्तक जोर जोर से होने लगी। आरव, दरवाजा खोलो। अब आवाज बदल रही थी, थोड़ी डरावनी, थोड़ी अजीब। मैं चुप रहा। 2:20। अब खिड़की के पास जाओ, लेकिन बाहर मत देखना। मैं धीरे धीरे खिड़की के पास गया। नीचे मत देखना, बस पर्दा थोड़ा सा हटाओ। मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैंने पर्दा हटाया, मुझे अपनी ही परछाई दिखी। लेकिन वो मैं नहीं था। वो मुझे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। फोन पर आवाज फुसफुसाई, वो तुम्हें लेने आया है। मैं घबरा गया। कौन? तुम्हारा दूसरा रूप, जो हर 7 मिनट में किसी एक को बदल देता है। अब सब कुछ समझ से बाहर था। अगर वो अंदर आ गया तो तुम उसकी जगह चले जाओगे। दस्तक अब दरवाजे को तोड़ने जैसी हो चुकी थी। 2:22। अब आखिरी बात सुनो। फोन वाली आवाज बोली, तुम्हें खुद को मारना होगा, उससे पहले कि वो अंदर आए। मैं चिल्लाया, क्या? यही एक तरीका है। मेरे सामने टेबल पर एक चाकू रखा था। मैं उसे देख रहा था, और दरवाजा टूटने ही वाला था। अगर तुम नहीं करोगे तो वो करेगा, और तब तुम कभी वापस नहीं आओगे। 2:23। अब सिर्फ 1 मिनट। मैंने चाकू उठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे।
आंसू निकल रहे थे। क्या सच में यही रास्ता है? फोन पर कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर आवाज आई। मैंने नहीं किया था, इसलिए मैं फंस गया। अब तुम मत फंसना। दरवाजा टूट गया और जो अंदर आया वो मैं था। लेकिन उसकी आंखें काली थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था और मुस्कुरा रहा था। टाइम अप। मैंने आंखें बंद की और 2 सेकंड की चुप्पी। धीमी फुसफुसाहट। अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम अगला हो।